नमस्ते। मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान में एक बार फिर हड़कंप शुरू हो गया है। भारत में पठानकोट जैसे हमलों का मास्टरमाइंड और मई 2019 में यूएन की ओर से वैश्विक आतंकी घोषित किए जा चुके मसूद अजहर पर पाकिस्तान का मीडिया खुलासे दर खुलासे कर रहा है। यह खुलासे भी इतने हैरतअंगेज हैं जो फरवरी 2019 में भारत द्वारा बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक की कामयाबी पर मुहर लगाते हैं। साथ ही पाकिस्तानी फौज के उन दावों की भी धज्जियां उड़ाते हैं जिसके बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की एयर स्ट्राइक में केवल एक कौवे की मौत हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि यह कौवा ही वैश्विक आतंकी मसूद अजहर था जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया था और उसकी लाश के इतने चिथड़े उड़ गए थे जिन्हें इकट्ठा करने और मिलान करने में पाकिस्तानी सेना को 16 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। पाकिस्तान में मसूद अजहर की मौत को तूल देने की वजह तो स्पष्ट नहीं है, परंतु जिस तरह से उसकी मौत के बारे में चर्चा शुरू की गई है वह यकीनन हैरान करने वाली है। यह खुलासे भी उस समय हो रहे हैं जब पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी से त्राहिमाम मचा हुआ है और मदरसा मुल्क दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। देश में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य बजट कटौती के चलते तख्ता पलट की आशंका तेज हो रही है और गृह युद्ध के भड़कने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। खास बात यह कि पिछले 4 साल से मुसलमान आतंकी मसूद अजहर एक बार भी दिखाई नहीं दिया है। भारत के खिलाफ जहर से बुझे ऑडियो रिलीज करने वाले मसूद अजहर का इन वर्षों में कोई प्रमाणिक ऑडियो भी सामने नहीं आया है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया द्वारा उसकी मौत की पुष्टि करना कहीं न कहीं हैरान करने वाला है। पाक मीडिया के दाव पर यकीन करे तो 2019 में 25-26 फरवरी को रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में सफल एयर स्ट्राइक की थी। इस दौरान मरकज सैयद अहमद शहीद मदरसा को निशाना बनाया गया था। दरअसल यह एक मदरसा नहीं होकर एक कैंप था जहां फिदाइन दस्ते को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस गैर सैन्य कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैसे मोहम्मद के चरमपंथी, उनको प्रशिक्षण देने वाले संगठन के बड़े कमांडर, फिदाइन हमलों के लिए तैयार किए जा रहे जिहादियों को मार गिराया गया था। इस कार्रवाई में 300 मुसलमान जिहादी ढेर हुए थे। उस वक्त मसूद अजहर भी इसी कैंप में मौजूद था और बम की चपेट में आकर उसके चिथड़े उड़ गए थे। दावा किया गया है कि पाक सेना ने लगातार 16 घंटे की मशक्कत के बाद मसूद अजहर के छित विक्षित अंगों को एकत्रित किया था और उसके बाद चुपचाप मसूद की बॉडी को कराची लाया गया था। यहीं के एक बड़े कब्रिस्तान में उसे सुपर्दे खाक कर दिया गया था। उसके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसर और जैसे मोहम्मद संगठन से जुड़े मसूद के परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। मसूद की मौत को गुप्त रखने के लिए जैसे मोहम्मद के कुछ खासी आतंकियों को इसकी जानकारी दी गई थी। इस गोपनीयता के पीछे पाक सेना की एक सोची समझी साजिश थी। सेना को डर था कि अगर मसूद की मौत की खबर को सार्वजनिक किया तो उसके संगठन में नेतृत्व को लेकर लड़ाई छिड़ जाएगी। बड़ा खतरा यह भी था कि इससे सेना की छिछालेदार होती और भारत के एयर स्ट्राइक के दावे पर मोहर भी लग जाती। यही नहीं, देश के बाकी कट्टरपंथी संगठन देश में बवाल खड़ा कर सकते थे। पाकिस्तानी सेना ने मसूद अजहर की मौत को कभी भी स्वीकार न करने का आश्चर्यजनक फैसला कर लिया था। खास बात यह कि 3 मार्च 2019 को ही मीडिया रिपोर्ट में एक और दावा किया गया था। इस दावे में कहा गया था कि आतंक के सौदागर मसूद अजहर की पाकिस्तानी आर्मी के इस्लामाबाद हॉस्पिटल में 2 मार्च को मौत हो गई है। खास बात यह कि उसकी मौत की यह खबर बालाकोट एयर स्ट्राइक के 4 दिन बाद सुर्खियों में आई थी और उसकी मौत की वजह लीवर कैंसर से बताई गई थी। खुद तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मसूद के बीमार होने की बात भी मानी थी, परंतु अब पाकिस्तानी मीडिया आतंकी मसूद अजहर के एयर स्ट्राइक में मारे जाने का दावा करके उन सारे तथ्यों को पलट रहा है जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपनी जाहिल आवाम के सामने रखा था। यही नहीं, फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई कितनी खौफनाक थी और कैसे सैकड़ों जिहादियों को हुरों की खोज में भेजा गया था, अब वह ऑपरेशन एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मसूद अजहर की मौत का दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, पर भारत ने कभी भी उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाने की जरूर कोशिश की थी,
परंतु इस जांच रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और भारत यही मानकर चल रहा है कि मसूद अजहर आज भी जिंदा है और वह अभी भी पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में रह रहा है, जबकि पाकिस्तान ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसका अफगान तालिबान ने सिरे से खंडन किया था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।